बढ़िया जी। देश में धम्म की पताका फहरा रहे हैं। साथियों, हमारा देश, क्योंकि समय कम है, संक्षिप्त में कहूंगा, हमारा देश जम्मू देश था जिसको मनुवादियों ने आज हिंदुस्तान के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग हैं। देश है साथियों कि बाबा साहब ने कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास गढ़ नहीं सकता। हमारा जो भी इतिहास है उसको मनुवादियों ने जमीन के नीचे दबा दिया है और नहीं चाहता कि वो इतिहास बाहर आए, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश में सबसे अनमोल रत्न जो हमें दिया है वो भारत का संविधान है। और शायद भारत के संविधान से अभी हम लोग सही से परिचित है कि बाबा साहब ने भारत के संविधान में क्या क्या अधिकार दिए हैं और कितने आर्टिकल देकर गए हैं। साथियों, जब तक कि हमारा समाज संविधान, हमारे इतिहास को नहीं जानेगा, हमारे बुद्धित्व को नहीं जानेगा कि कौन कौन इन्होंने इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। जैसे हम लोग सम्राट अशोका को जानते हैं, लेकिन सम्राट अशोका के बाद जो महेंद्र जी हैं, जिन्होंने सम्राट अशोका, क्योंकि सम्राट अशोका के 45 वर्ष तक उन्होंने 45 वर्ष की उम्र में युद्ध किया, उसके बाद 50-55 साल में बौद्ध धर्म अंगीकार किया। लेकिन बौद्ध धर्म को सही रूप में अगर फैलाया है पूरे विश्व में तो महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र और पुत्र थे, जिन्होंने सम्राट अशोक ने धम्म को दान किया था। साथ ही ये इतिहास हमारे आने वाले पीढ़ी को कौन बताएगा? हमारे लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि बाबा साहब का सेक्रीफाइस कौन है। हमारे बच्चों को यह तो पता है कि आने वाले सलमान खान की फिल्म कौन सी है, शोले फिल्म का गब्बर सिंह कौन कौन से डायलॉग बोलता है, लेकिन हमारे समाज को यह नहीं पता कि बिना कफन के बाबा साहब का पहला बेटा गंगाधर, जिसका नाम था, उस गंगाधर को हमारा समाज नहीं जानता। साथ ही इसी इतिहास को बताने के लिए एक इतिहास था कि हमारे आगे हांडी होती थी और पीछे झाड़ू हुआ करता था, जिसको संभाजी महाराज के कत्ल करके 56 टुकड़े करके 56 देशों में डाल दिया था, जिसको दलपत पहलवान ने बड़े एक फतवा जारी करने के बाद जब पेशवाओं ने फतवा जारी किया था कि इस देश में जो भी पेशवाओं के कानून को नहीं मानेगा और जो संभाजी महाराज के अंत्येष्टि को दाह संस्कार देगा उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। वो संभाजी महाराज जो एक बौद्ध शासक था, जिसने अपने बौद्ध शासक रहते हुए 201 युद्ध किए और एक युद्ध में भी परास्त नहीं हुआ। ऐसे सम्राट के जब 56 टुकड़े करके इस देश में फेंक दिए गए, तब दलपत पहलवान जो एक महार कमेटी से था, उसने उस 56 टुकड़ों को इकट्ठा करके उसको अंत्येष्टि देने का काम किया। और जब पेशवाओं को पता लगा कि इस छोटे से व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है, तो उसको सरेआम फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटकाने के बाद एक फतवा जारी किया कि इस समाज के जो लोग भी, एक तो इनको दिन में बाहर निकलने का इनका अधिकार छीन लिया जाएगा, साथ में ये अगर कहीं भी जाएंगे कि इनके आगे हांडी होगा और पीछे झाड़ू होगा। ये सारी चीजें मैं आपको 17वीं 18वीं शताब्दी की बात बता रहा हूं, जो हमारे लोगों को नहीं पता। साथ ही इसी इतिहास को बताने के लिए भारत देश के पिछले 40 साल से एक IAS अधिकारी है जिसका नाम है रमेश सेठी जी। रमेश सेठी जी ने द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जो भी मैंने आपको इतिहास बताया, इस इतिहास पर बनी है फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जिसका VIP पासिस 500 रुपए है। अब आपका सवाल होगा, तायडे जी कोरोना में सभी लोग मर रहे हैं और 500 रुपए कैसे खर्च करेंगे? सवाल है नहीं, इतनी महंगी टिकट क्यों रखी? हमारे मनोज जी जो यहाँ के मैनेजर भी है, इस फिल्म को यहाँ पर देख भी रहे हैं और मुझे भी यहाँ के दायित्व सौंपा गया है। साथ ही 500 रुपए उन लोगों के लिए है जो बाबा साहब की वजह से आज पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर हो गए और जिनको लगता है कि मैं बाबा साहब के सेक्रीफाइस को लोगों को बताने के लिए, बाबा साहब का इतिहास बाबा को बताने के लिए मैं 500 रुपए खर्च कर सकता हूँ। क्योंकि 14 अप्रैल को हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिसका शायद हम लोग एक दिन 14 अप्रैल मनाकर बस 364 दिन भूल जाते कि बाबा साहब का क्या सेक्रीफाइस है। उस सेक्रीफाइस को याद करने के लिए जो लोग 14 अप्रैल को बोर्ड क्लब पर जाते हैं या अपने घर में जयंती मनाते हैं, वो लोग 500 रुपए खर्च करके इस ऐतिहासिक फिल्म को जरूर देखें। यह आपका अपना इतिहास है। साथियों, हर डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, तो अपने प्रॉफिट के लिए फिल्म बनाता है। रमेश सेठी जी ने 40 साल ऐसा एक IAS अधिकारी जी ने सरकार के विरुद्ध कम से कम 400 धरने प्रदर्शन किए मध्य प्रदेश भोपाल में। ऐसे व्यक्ति ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की पूंजी इस फिल्म में लगाई है। 700 करोड़ रुपए बजट की फिल्म है। इसमें प्रशासन में रहते IAS अधिकारी रमेश सेठी जी ने जिन लोगों की मदद की थी, ऐसे 3000 किसान लोगों के पैसे इस फिल्म में लगे हुए हैं। 700 करोड़ रुपए बहुजन की पहली फिल्म है जो इतने मेगा बजट की फिल्म आप लोगों के बीच में आ रही है।
साथ ही फिल्मों को क्या असर पड़ता है हमारे पर, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने कहा था कि अगर मैं कहूं कि आपको शोले फिल्म में हीरोइन का नाम क्या है, तो किसी से पूछूंगा ना कोई बता देगा। इस फिल्म का नाम हेमा मालिनी, उसका नाम बसंती था। फिल्म का विलन बता देंगे आप गब्बर सिंह का। मैं बेटी से पूछ लूंगा बेटी सलमान खान की आने वाली फिल्म कौन सी है, तुरंत बता दोगे। मतलब हमें फिल्मों के बारे में जानकारी है, लेकिन जो हमारा इतिहास जमीन के नीचे दब चुका है वो इतिहास को हम भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं। अगर इतिहास हम ढंग से अगर याद कर लेना तो आज यहाँ पर बहुत विशाल बौद्ध विहार होता हमारा, अगर हम सही से हमें जानकारी मिल जाए। साथियों, फिल्म में बाबा साहब ने कहा है कि आपके 100 भाषणों के बराबर एक गीत होता है। शशि भूषण जी इतना सुंदर गीत गाते हैं पूरे देश में। आपको क्रांति के लिए गीत की जरूरत है, और रमेश सेठी जी ने पूरी फिल्म बना दी 3 घंटे की, और बहुत मेहनत लगी है, जिसका हीरो अर्जुन रामपाल है। अर्जुन रामपाल बहुत सारी मशहूर फिल्मों के लिए जाना जाता है, और भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें सनी लियोनी ने पेशवाओं के उस समय का काल दिखाने के लिए पूरे कपड़ों में दिखाया गया है। सनी लियोनी को आप जानते हैं किस कैरेक्टर की हीरोइन है, उसको पहली फिल्म बुद्धिस्ट परंपरा यहाँ पर भी दिखती है आपको कि किस प्रकार से किस कैरेक्टर के साथ न्याय किया गया है। साथियों, अगर ये फिल्म आप लोग देख लेते, 500 रुपए आप बाबा साहब के लिए खर्च कर लेते, तो फायदा क्या होगा? जब करण जौहर को पता लगेगा, सुभाष घई को पता लगेगा और संजय लीला भंसाली को पता लगेगा कि यार लोगों में क्या जुनून आ गया है, कि एकदम धड़ाधड़ फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर 2 महीने भी हमारी फिल्म सुपर हिट जाती है ना, तो साथ ही फिर जो हमारा इतिहास दफा है ना, फिर आपके कांसीराम साहब पर फिल्म बननी शुरू होगी, फिर आपके ज्योतिबा फुले पर फिल्म बननी शुरू होगी, फिर आपके सावित्रीबाई फुले पर जन्म होगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि भारत की पहली प्रथम शिक्षिका कौन है। जब हमारा इतिहास जमीन में से निकलेगा, माता दिन भंगी कौन था, मान्यवर कांशीराम साहब ने 1 नोट और 1 वोट की राजनीति कैसे शुरू करी, साइकिल पर चढ़कर। आज तो हमारे पास मोटर कार है, गाड़ी है, फिर भी हमारा मिशन बहुत नीचे चला गया है। मान्यवर कांशीराम साहब ने उस समय संघर्ष किया था जब कांग्रेस का बहुत बड़ा काफिला तारों का चलता था। तारों की काफिले की बराबरी उस समय हमारे पास नहीं थी, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिलों का उनके मुकाबला करने के लिए साइकिलों का जखीरा लगा दिया था। उनकी कारें हमारे साइकिलों के आगे फेल हो गई थी, और उसी कांशीराम साहब की मेहनत की आज 4 बार हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। साथियों, इतिहास बहुत बड़ी मूल्यवान चीज है जिससे हमारा लोग नहीं जानते। अगर सही प्रकार से हमारे समाज के बीच में हमारा इतिहास आएगा, तो साथियों इस देश में जो आप जैसे खंडारी साहब ने कहा कि भाई मैं जय भीम करने वालों से भी मुझे वो लगता है। साथियों, हमारे समाज को इतिहास ही नहीं पता। हमारा समाज जो बुद्धिजीवी समाज जो यहाँ पर मंचों पर बैठा है, इसने कभी भी ईमानदारी से समाज के बीच में जाने का काम नहीं किया। मैं ग्रास रूट की बात कर रहा हूँ, मैं मंचों की बात नहीं कर रहा। ग्रास रूट पर कभी भी झुग्गी झोपड़े में जाकर, आज दिल्ली में 60% वाल्मीकि समाज रहता है। हम सिर्फ बाबा साहब को उन्हीं लोगों को बताते आ रहे हैं जो पिछले 22 सालों से बसपा के लोगों को बुला रहे, 40 सालों से। समता सैनिक दल वाले नए लोगों को जोड़ नहीं रहे, सिर्फ वही जो 40 साल से समता सैनिक दल का बीड़ा उठा रहे, वही लोग उसमें रह रहे हैं। समता सैनिक दल में नए लोगों की एंट्री अभी शुरू हो गई है। शशि भूषण जी से मेरी पहले काफी चर्चा हुई थी इस पर। साथियों, नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग बीमार नहीं है ना, उनको जबरदस्ती बाबा साहब बता रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बाबा साहब सबको पता है। बाबा साहब को यहाँ पर उन लोगों की जरूरत है जिनको बाबा साहब बिल्कुल नहीं पता, जिनको बाबा साहब की ABCD नहीं पता थी, आज उनको बाबा साहब बताने की जरूरत है। आज देश में वाल्मीकि समाज को बाबा साहब बताने की जरूरत है, जो यहाँ पर बाबा साहब की बात कम करता है और कावड़ लेकर सबसे ज्यादा हमारा समाज वहां पर जाता है। आज उनको बाबा साहब बताने की जरूरत है, और वो तब बताने की जरूरत है जब आप चलचित्र के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से 500 रुपए का टिकट अगर समाज को एक बार दिखा देना, मेरी गारंटी है कि जो व्यक्ति उस फिल्म को देख लेकर रोते हुए आएगा कि मेरा इतना सुनहरा इतिहास अभी तक मुझसे क्यों छुपा कर रखा गया है। और जो इतिहास जमीन के नीचे दबा हुआ है, वो इतिहास जब निकल कर आएगा ना, तो साथियों आप सोच नहीं सकते कि आप कहां पहुंच जाओगे। ये राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में होगी, सामाजिक क्रांति आपके हाथ में, और आर्थिक क्रांति जो हम कहते हैं कि झुकी झोंके रहते, फिल्म देखकर ऐसा बदलाव आएगा आपके जीवन में, आप सोच भी नहीं सकते। तो साथियों, मेरा अनुरोध है, ये फिल्म का एक पोस्टर है हमारे सामने, रमेश सेठी जी का IAS अधिकारी, अपने समाज का भी इन्होंने बड़ा भला किया है। जो व्यक्ति इस फिल्म को देखेगा सामूहिक रूप से, जैसे सुनील बौद्ध जी अगर इस फिल्म को देखते हैं और इस संस्था के थ्रू देखते हैं, अगर 200 लोग ये टिकट बुक करते हैं, इस संस्था की तरफ से टिकट 200 लोगों का टिकट बुक करते हैं, तो उस टिकट बुक करने पर सुनील जी को 2 करोड़ रुपए का इनाम निकल सकता है। साथ ही 2 करोड़ रुपए का ये विशाल बौद्ध, दिल्ली का सबसे बेहतरीन बौद्ध विहार बन सकता है। ऐसे सभी बौद्ध विहारों के लिए है, जितने भी अंबेडकरी संस्थाएं हैं, जितने भी बाबा साहब के मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो अपने बौद्ध विहार की तरफ से एक साथ बल्क में टिकट ले लेते हैं कि भाई सिंगल क्या लेना है, सुनील बौद्ध जी को मैं अपने 500 रुपए दे दूंगा, सुनील बौद्ध जी आप 200 टिकट ले लीजिए, और 2 करोड़ रुपए जब आप इस यहाँ पर लगाओगे ना, एक ऐतिहासिक बौद्ध विहार बनेगा। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है। अब कहते हैं जी सुनील बौद्ध जी को तो आपने 2 करोड़ रुपए दिए, अब हमें क्या मिलेगा? साथियों, जो लोग 500 रुपए का टिकट लेगा उसको भी 1 करोड़ रुपए का इनाम है। 1 करोड़ रुपए के इनाम में वो भी शामिल होगा। साथ में 21 लाख रुपए के 5 इनाम है।
और साथ में 1-1 लाख रुपए के 100 इनाम है। इस प्रकार से 5.5 करोड़ रुपए के फिल्म भी देखो और इनाम भी जीतो। वर्ल्ड की सबसे पहली फिल्म होगी जो आपको फिल्म भी दिखा रही है, इनाम भी दिलवा रही है, और साथ में आपको इतिहास भी आपको बता रही है। साथियों, आज भी तक जितने भी फिल्म आई है, किसी भी फिल्म को बाबा साहब के सच्चे अनुयायी ने बनाया। चाहे सुधरादा मूवी ले लो, चाहे जब्बार पटेल की भीम गर्जना ले लो, जितने भी अभी तक आपने फिल्में बनाई हैं, ये पहली फिल्म है जिसको बाबा साहब और बुद्ध धर्म का सच्चे अनुयायी ने बनाई है। साथियों, इससे पहले एक फिल्म आई थी सुधरादा मूवी, जिसका गाना बड़ा मशहूर था, जय जय भीम। साथियों, सिर्फ 2 दिन चली थी फिल्म। वो फिल्म सिर्फ 2 दिन चली थी और तीसरे दिन हॉल वाले ने उतार दी, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं लगा फिल्म कब आई और फिल्म कब हुई। मैं अभी अगर हाथ खड़ा कितने लोगों ने फिल्म देखी है, तो शायद बहुत कम गिनती होगी जिन्होंने हॉल पर फिल्म देखेगी। हाँ, अपने घरों में सीडी पर बहुत सारी देखी होगी। सारे सीडीओ का कोई अभिप्राय नहीं है। हमने कहा है कि एक डायरेक्टर ने अगर इस तरह का प्रयास किया है, तो हमारी कोशिश होगी कि ऐसे 10 डायरेक्टर हम लोग तैयार करें, ताकि हमारे इतिहास को बाहर लेकर आए। साथियों, जब्बार पटेल की जब फिल्म आई थी, फिल्म में थोड़ी सी कहानी बता दी थी, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस फिल्म को परमिशन दी थी 80 लाख रुपए देकर। लेकिन उस फिल्म में भी अमरावती में, जैसे नागपुर से बैठे कंडारी साहब, उनको पता है, अमरावती में हॉल के हॉल जला दिए थे कि यार हमारे विरोध में फिल्म आ रही है। साथियों, इस फिल्म का भी विरोध कहीं ना कहीं हो सकता है कि यार ब्राह्मणवादी मनोव्यवस्था है, जुडिशरी में ये है, हर प्रशासन में ये लोग हैं, मुख्यमंत्री इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, तो ये अपने खिलाफ कैसे देख लेंगे कि 500 महार लोगों ने 28,000 ब्राह्मणों को खत्म किया है। लेकिन जब आप बड़ी तादाद में जाओगे ना, तो कहते हैं कि एक तो हम लोग लड़ाई 2 तरीके से जीत सकते हैं, या तो दिमाग से या जनशक्ति से। अगर जनशक्ति एक बार ठान ले कि बाबा साहब का इतिहास हम तैयार करेंगे, और बाबा साहब के इतिहास को हम क्या देखेंगे, हम अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, दोस्तों को दिखाएंगे, और जब ये फिल्म चल निकलेगी ना, आप देखना बहुत बड़ी क्रांति देश में होने वाली है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।